स्टार्ट हो गया। हाँ, I am biology faculty of Dynamic Coaching Institute. I am going to start the first lesson of 12, reproduction in living organism. Basically, we have to know that the reproduction means again formation of all kind. अब यहाँ हमें ये जानना है कि बेसिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है, उस लाइफ स्पैन में उनका लाइफ साइकिल चलता है. लाइफ स्पैन ब्रॉडली रन्स लाइक ए साइकिल इन दिस वे. वो इस तरह से चलता है, दैट इज बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ. और फिर रिप्रोडक्शन से फिर है बर्थ. तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और फिर रिप्रोडक्शन के बाद रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, और फिर जो ओल्ड वन है वो धीरे धीरे डेथ कर जाते हैं. इस पूरे प्रोसेस को हम लोग लाइफ साइकिल कहते हैं, लाइफ साइकिल. और ये लाइफ साइकिल लाइफ स्पैन में पूरा होता है, लाइफ स्पैन में पूरा होता है. अब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबका कुछ न कुछ लाइफ स्पैन है. जैसे किसी का कुछ मिनट का है, किसी का कुछ घंटे का है, किसी का कुछ दिन का है, किसी का कुछ बरस का है. लेकिन इसमें साइज डिपेंडेंट नहीं है. अब जैसे देखिए, तोता और कौवा करीब करीब एक साइज का है, लेकिन तोता का जीवन काल है 140 वर्ष और कौवा का जीवन काल है 15 वर्ष. तो अब देखिए, करीब करीब एक साइज का ऑर्गेनिज्म है, लेकिन दोनों का लाइफ स्पैन अलग अलग है. तो इस तरह से साइज डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उन सब में ये सारे प्रोसेसेज होते हैं, बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेथ. और इस पूरे इस जो चक्र है, इस चक्र को, इस साइकिल को लाइफ साइकिल कहते हैं. और ये लाइफ साइकिल उसके स्पैन में पूरा होता है. स्पैन मीन्स अवधि, और उस अवधि को जीवन अवधि कहते हैं. आप यहाँ देख रहे हैं जीवन अवधि, मैंने आपको बताया दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, एक कौवे का, एक तोता का. अब ये हमें जानना है इसके बाद जस्ट कि रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में बांटा गया है. वन इज एसेक्सुअल reproduction and another is sexual reproduction. ये जानना है हमें कि ये दो पार्ट में बटा हुआ है. एक एसेक्सुअल माने जिसको अलैंगिक कहते हैं, और दूसरा सेक्सुअल जिसको लैंगिक कहते हैं. आप देखेंगे इस दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड इज नीड. ठीक है, इस प्रोसेस के लिए सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए, जबकि इसके लिए टू ऑर्गेनिज्म of opposite sex is required. ठीक है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत है, और दोनों एक का जो सेक्स होगा वो अपोजिट होगा, एक मेल होंगे, दूसरे फीमेल होंगे. जबकि इसमें कोई भी एक ही ऑर्गेनिज्म, ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड. इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म जरूरी है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है. यह जो है यह प्रिमिटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. जो प्राचीन समय में ये जो पुराने जो कम विकसित जीव हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें ये होता था, उनमें वो होता है अभी भी. और जो हायर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पौधे हों, जंतु हों, उनमें मुख्य रूप से ये होता है. ठीक है, तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन ये इसका दो बेसिक टाइप है. आपने देखा इसके बारे में कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. यहाँ एक ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड है, यहाँ दो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड है. यहाँ कोई गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ गैमिट का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पर वेरिएशन कम होते हैं.
माने इससे जो बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिमिलर टू पैरेंट होंगे, जबकि इससे बनने वाला ऑर्गेनिज्म जो है उसमें वेरिएशंस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ 2 जीन पूल इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक है। फिर इसके 5 टाइप हैं जो हम लोग अभी सेकंड क्लिप में देख रहे हैं। इसको बंद करिए।